जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज का सेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? तो समय और तिथि के अंतर को समाप्त करने के लिए ध्यान रखना है। अगला है, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? तो एल्यूसियन द्वीप समूह राइट आंसर हो जाएगा। यदि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर 12 बजे हैं तो भारत का मानक समय क्या होगा? 5:30। अगला है, भारत का मानक समय किस देशांतर से लिया गया है? तो 82.5 डिग्री पूर्व से इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है? तो नैनी इलाहाबाद के निकट में है। अगला, भारत के मानक समय और ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर है? तो 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। भारत के सबसे पूर्वी व पश्चिमी स्थानों में कितनी बार विचलित होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा 4 बार। कितनी बार? तो 4 बार। पृथ्वी के दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? 1 घंटा हो जाएगा। ग्रीनविच किस देश में है? तो यूनाइटेड किंगडम में है। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। संपूर्ण विश्व का प्रमाणिक समय क्या है? जो है 0 डिग्री देशांतर हो जाएगा। नेक्स्ट, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले जहाज तिथि रेखा को पार करने में अपना कैलेंडर कितने दिन आगे कर लेते हैं? तो 1 दिन। अगला है, 24 घंटे में सूर्य के सामने कितने देशांतर गुजर जाते हैं? तो 24 घंटे में सूर्य के सामने कितने देशांतर गुजर जाते हैं? तो 360 इसका सही उत्तर है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से होकर गुजरती है? तो आर्कटिक सागर एवं प्रशांत महासागर से। कहां से? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से होकर गुजरती है? तो आर्कटिक सागर एवं प्रशांत महासागर। विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? 24 राइट आंसर है। भारत को किस समय जोन में रखा गया है? तो भारत को किस जोन में रखा गया है? समय जोन फर्स्ट में। किस स्थान पर प्रमाणिक समय व स्थानीय समय समान है? तो नैली इलाहाबाद के निकट। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क हो जाएगा। कौन? तो वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क हो जाएगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग हो जाएगा क्या? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग राइट है। किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार जो है फैलाया? तो पुर्तगाल। वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 में आया था। वास्को डिगामा भारत पूछा जाता है कहाँ का था? तो पुर्तगाली निवासी था। सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया? यूनानियों ने। चावल के साक्ष्य में कहां से प्राप्त हुए? तो रंगपुर एवं लोथल से। कहां से? तो चावल के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए रंगपुर एवं लोथल से। नेक्स्ट, वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी वर्धन वंश की राजधानी। कहां पर? तो वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी। मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है? तो 2 नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया का अर्थ है 2 नदियों की बीच की भूमि। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था चाक का आविष्कार। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने। बितिस्ता नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना की। कहां पर? तो अशोक ने बितिस्ता नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना की। महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? गणधर कहलाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन सा है? दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में है। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र। गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? कोलर थी। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। पृथ्वीराज रासो की रचयिता कौन है? चंद्रवरदायी हैं पृथ्वीराज रासो की रचयिता। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि थे। चीनी यात्री हुएनसांग भारत कब आया था? 630 से 644 ईस्वी के बीच में। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, इनको आप विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। समुद्रगुप्त का क्या था? तो उत्तराधिकारी था। ध्यान रखना है। जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन से थे? श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे।
आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल में हुआ आग का आविष्कार। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी प्रस्थल तो आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में। कहां पर? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी जो पुरास्थल है ये आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती नदी को। गहलवाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव। कौन? तो गहलवाल वंश का संस्थापक था चंद्रदेव। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी हो जाएगा। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? विषुवतीय क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं। निम्न में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि को जरूर ध्यान रखें। हजारों झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फिनलैंड प्रसिद्ध है। श्वेत पेरिल गणतंत्र के नाम से भी कौन सा देश जाना जाता है? बेलारूस इसका राइट आंसर है। मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कही जाती है? पेनांग को कही जाती है। ब्रॉडवे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर। ब्रॉडवे के नाम से न्यूयॉर्क को जानते हैं। क्वेकर सिटी के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? फिलाडेल्फिया इसका राइट है। अगला है किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया था? तो ईरान हो जाएगा। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को। स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? म्यांमार जाना जाता है। लद्दाख चलवासी कृषि देश से संबंधित है तो मलेशिया से संबंधित है। विश्व में निकल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? कनाडा हो जाएगा। मिसाबी रेंज किससे संबंधित है? तो लोएस्क क्या हो जाएगा? लोएस्क। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो मैक्सिको हो जाएगा। क्या? तो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक मैक्सिको राइट है। मुंबई से यूरोप जाने के लिए किस नहर जलमार्ग से होकर गुजरना पड़ेगा? तो स्वेज हो जाएगा। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं? आयन मंडल। मानव शरीर के किस अंग में भोजन का अधिकतम अवशोषण होता है? छोटी आंत में। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। कब? तो 10 दिसंबर को कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। किसने लॉगरिदम तालिकाओं का आविष्कार किया? जॉन नेपियर ने। किस अंग की खराबी से पीलिया हो जाता है? लीवर कह सकते हैं, कृत। एनडीए किस स्थान पर स्थित है? खड़कवासला। कितने साल के अंतराल के बाद ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं? 4 साल। फ्यूज का तार का गलनांक कैसा होना चाहिए? तो कम होना चाहिए। भारत में सबसे बड़ा गुरुद्वारा अमृतसर में है। स्वर्ण मंदिर जरूर ध्यान रखें। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय किस देश में है? यूएसए न्यूयॉर्क में। वह उपकरण जो पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी की सतह पर वस्तु को देखने के लिए उपयोग किया जाता है? पेरिस्कोप। G15 किसका आर्थिक समूह है? तीसरा विश्व राष्ट्र। व्यक्तिगत रूप से 2 नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है? डॉक्टर लिनस कार्ल पॉलिंग हो जाएगा राइट आंसर। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र हो जाएगा। मनुष्य की आंख में किस भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण के द्वारा होता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? विकिरण के द्वारा। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? वाटसन और क्रिक ने। किसने? तो डीएनए का द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? वाटसन और क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। क्या? तो सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो शुक्र हो जाएगा। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है। क्या? तो सूर्य में सर्वाधिक गैस हाइड्रोजन राइट है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र हो जाएगा। सौरमंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष है सौरमंडल की आयु। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर हो जाएगा। अगला है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 500 सेकंड लगता है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया? तो 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। नेक्स्ट, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस रेडान, इसका राइट आंसर है मोनोजाइट।
बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड हो जाएगा। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है ये व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट हो जाएगा। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक फर्स्ट। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? डायनेमो। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या? तो कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिएक्टर पैमाने द्वारा मापा जाता है भूकंप की तीव्रता को। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो एल्यूमिनियम है। क्या? तो भूपटल में सबसे अधिक धातु एल्यूमिनियम हो जाएगा। ध्यान रखना है। किस ग्रह को सांझ तारा कहते हैं? तो शुक्र को सांझ तारा कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल। क्या? तो क्षोभ मंडल। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट लगता है। कितना? तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? गलफड़ों की सहायता से। हरे हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अपकेंद्रीय बल के द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में हो जाएगा। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। इसका राइट आंसर है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास। इसका सही उत्तर है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ ले गया? नादिर शाह था। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी? अरावली पर्वत श्रृंखला। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71% हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से। कितना? तो 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा। किस नदी को विहार का अशोक कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? इथाइल मर्केप्टॉन। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? नाइट्रोजन का है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। दोस्तों इतने प्रश्न हमने लिए थे, तो सभी प्रश्नों को रट लेना, जरूर एग्जाम में पूछे जाएंगे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, वहां पर आपको सर्च करना होगा फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।